किसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। इसका एक छोटा सा खेत था जो उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया था। वो खेत इसके लिए बहुत कीमती था क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए इस पर इन्हिसार करता था। खेत में कई तरह के पौधे लगे हुए थे और किसान हर रोज सुबह सवेरे जागकर उनकी देखभाल करता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से किसान बहुत परेशान था। गांव में बारिश नहीं हो रही थी और जमीन खुश्क हो चुकी थी। पौधे मुरझा रहे थे और किसान बेबस नजर आ रहा था। इसके खेत के करीब कोई कुनवा या पानी का दूसरा जरिया नहीं था और वाहिद ट्यूबवेल भी इसके खेत से काफी दूर था। पानी का इंतजाम करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। एक दिन किसान अपने खेत में खड़ा दुआ मांग रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरी मेहनत बेकार न जाने देना। मेरे खेत के पौधे सूख रहे हैं और मेरे पास पानी का कोई साधन नहीं है। कृपया बारिश भेज दो ताकि मेरे खेत में फिर से जा ना सके। अल्लाह, मेरी मेहनत को बर्बाद न होने देना, बारिश भेज दे ताकि मेरे खेत को जिंदगी मिल सके। दुआ करते करते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात किसान ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि एक जोरदार तूफान आया है। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थीं। तूफान ने गांव के हर खेत को बर्बाद कर दिया। किसान ये मंजर देखकर बहुत घबरा गया। अचानक उसकी आंख खिल गई और वो परेशान होकर सोचने लगा कि यह ख्वाब किसी बुरे वक्त की निशानदेही तो नहीं कर रहा। अगले दिन किसान अपने ख्वाब को याद करते हुए खेत गया। अचानक बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। किसान की खुशी की इंतहा ना रही। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जल्द ही यह खुशी खौफ में बदल गई क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही और गांव के हर शख्स के दिल में खौफ पैदा हो गया। बारिश के बाद किसान अपने खेत गया। जब इसने अपनी जमीन देखी तो इसका दिल टूट गया। पौधे पानी में बह चुके थे और जमीन कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। वो उदास होकर वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में इसे एक पुराना संदूकचा नजर आया। उसने तजस्सुस से इसे खोला तो देखा कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। किसान ने फौरन सोचा कि ये किसी और की मलकियत है। उसने दिल में फैसला किया कि वो उन सिक्कों को उनके मालिक तक वापस पहुंचाएगा। वो घर आया और ये संदूकचा महफूज जगह पर रख दिया। उसने सोचा कि सुबह होते ही मालिक को तलाश करेगा। अगली सुबह किसान का एक दोस्त इसके घर आया। वो बहुत परेशान था और किसान से कुछ पैसे मांगने लगा। भाई, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते में एक संदूक मिला था जिसमें कुछ सिक्के हैं। तुम ये ले लो, लेकिन वादा करो कि जल्दी लौटा दोगे। किसान के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपने दोस्त की हालत देखकर उसने संदूकचा के सके दे दिए। उसने ताकीद की कि ये कर्ज जल्द वापस कर देना, लेकिन वो दोस्त कई दिन तक वापस न आया। चंद दिन बाद किसान एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। एक अजनबी शख्स वहां आया और बुलंद आवाज में कहने लगा, जिसने मेरे सिक्के चुराए हैं उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। भगवान उसे उसके किए की सजा देंगे। भाई साहब, ये सिक्के आपके हैं? हाँ, ये मेरे ही सिक्के हैं। मैंने वह संदूक खो दिया था। ये सिक्के मेरे पास हैं, लेकिन मैंने इन्हें बुरी नीयत से नहीं रखा था। मैं आपको सब सच बताता हूं। यह मेरी गलती थी कि मैंने सिक्के किसी और को दे दिए, लेकिन अब मैं इसे सुधारूंगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं उनका हक वापस दूंगा। उसने फौरन समझ लिया कि वो सके इसी आदमी के हैं। वो उठा और सच्चाई बताने के लिए इसके पास गया। किसान ने कहा, भाई, मैंने वो सके रास्ते में पाए थे और सोचा था कि मालिक को लौटाऊंगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कर्ज मांगा
और मैंने वो सके उसे दे दिए। मैं वादा करता हूं कि अब के सके वापस करने के लिए सख्त मेहनत करूंगा। सान ने दिन रात मेहनत की। वो दूसरों के खेतों पर काम करने लगा और हर पैसा जमा करता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद वो सके वापस करने के काबिल हो गया। जब इसने सके उनके मालिक को लौटाए तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और इसे दुआएं दें। अगले दिन किसान अपने खेत गया तो उसने देखा कि उसके पौधे दोबारा अलिफागने लगे हैं। जमीन पहले से ज्यादा जरखेज हो चुकी थी और खेत सरसब्ज नजर आ रहा था। किसान की खुशी की कोई हद ना रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, नेकी और मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। अल्लाह हमेशा इन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई पर कायम रहते हैं।